जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, क्या आप सभी की नींद भी 3 से 5 के बीच में खुलती है? अगर खुलती है तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार 3 से 5 के बीच में जागने वाले मनुष्य के साथ आखिर ऐसा क्या होता है जो उन्हें संसार के सभी मनुष्यों से अलग और सबसे खास बना देता है। शायद आपको ये जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मनुष्य को ईश्वरीय कृपा और शुभ संकेत मिलते हैं। प्रातःकाल 3 से 5 के बीच के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म अर्थात तत्व और मुहूर्त का मतलब होता है अनुकूल समय, या उसे अमृत बेला भी कहा जाता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो परम ईश्वरीय शक्ति से मिलन का अनुकूल समय होता है। इस समय मनुष्य और ईश्वर के बीच अलौकिक संकेतों का आदान प्रदान होता है। ईश्वरीय भक्ति से लिप्त अनुकूल समय में मनुष्य को ऊर्जा शक्ति का आभास होता है एवं उनके ऐसे संकेतों का ज्ञात होता है जिससे उनके जीवन में खुशियों की बहार आ जाए। हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। आग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेतु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हथेली के अग्रभाग में महालक्ष्मी, मध्य भाग में सरस्वती और मूल भाग में भगवान श्री कृष्ण का निवास होता है। और ब्रह्म मुहूर्त पर जागते ही अपने हथेलियों के दर्शन करने से ये तीनों की कृपा प्राप्त होती है। सुबह 3 से 5 के बीच मध्य में जागने पर दैविक शक्तियों से लाभ मिलते हैं एवं जीवन की कठिन से कठिन रास्ता भी आसानी से पार हो जाता है। चीन काल से वर्तमान काल तक सुबह के समय को बहुत ही ज्यादा शुभ और जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी माना गया है। शुभ संकेतों के माध्यम से जीवन में आने वाले बातों का अवलोकन एवं पूर्वाभास होता है। ब्रह्म मुहूर्त को अमृत बेला भी कहा जाता है क्योंकि इस समय दैव्य शक्तियाँ अपनी चरम सीमा पर होती है एवं पृथ्वी पर विचरण करती है। इस समय अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना एवं ध्यान करने से जीवन में आने वाली कठिनाइयों के संकेत पहले ही मिल जाते हैं एवं उसके निवारण हेतु ईश्वर मार्ग खुद ही बताते हैं। 3 से 5 के बीच में नींद खुलने से मन मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सुबह उठने का महत्व धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रातः काल ऑक्सीजन की मात्रा शुद्ध रूप में होती है। ये मनुष्य के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है। अगर शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए सुबह 3 से 5 का समय सर्वश्रेष्ठ समय होता है। इस समय अध्ययन करने से जल्दी याद हो जाती है कि इस समय पढ़ा हुआ कभी हम भूल नहीं पाते। पुराणों में भी ऐसी मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में महालक्ष्मी धरती पर विचरण करती है और जो इस समय जागते हैं उन्हें याद करते हैं उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाती है। ऐसे लोगों के जीवन में दुख एवं दरिद्रता नष्ट हो जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल के जैसा सुंदर हो जाता है। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि सुबह सवेरे उठने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इसलिए बुद्धिमान लोग सुबह के समय को व्यर्थ नहीं गवाते। सुबह जल्दी उठने वाले व्यक्ति स्वस्थ, सुखी और तत वाला और दीर्घायु भी होते हैं। इस समय ईश्वरीय कृपा का आलोक मनुष्य को एक नई चेतना एवं आशीर्वाद से अलौकिक कर देता है। सुबह के समय जागना एक प्रकार से ईश्वर से खुद को जोड़ना होता है। इस समय दिव्य शक्तियाँ चरम बिंदु पर होती है और मनुष्य को अनेक संकेत देती है कि इस धरती पर उनका जन्म किसी न किसी महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए ही हुआ है और ऐसा मनुष्य आगे चलकर अवश्य ही कृति प्राप्त करता है। ऐसा माना जाता है कि सुबह के समय अगर आप मधुर मंदिरों की घंटी सुनाई दे, चहचहाती चिड़ियों का मधुर आवाज या गौ माता की आवाज सुनाई तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत होते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले मनुष्य को अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले व्यक्ति को सर्वोत्तम माना गया है। ऐसा मनुष्य दिव्य गुणों से युक्त होता है।